प्रभु यीशु क्रिस्त में आप सबको सलाम। मैं रेवरेंड ए.के. चरण सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च पिथौरागढ़ की ओर से आप सभी को एक बार फिर सलाम कहता हूं। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रभु के वचन यिर्मयाह नबी के विषय में उसके संदेश का जो हम और आपको और कलीसिया के लोगों को संदेश यिर्मयाह के द्वारा दिया जाता है, आओ हम सब मिलकर इस पर विचार करें। धन्यवाद। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे उन अद्भुत कामों के लिए जिसने आपके और मेरे जीवन में किए, उन प्रोमिसेस के लिए जो वचन में उसने आपके लिए और मुझसे किए। हालेलुया। हाथों में खुदावन मुझे रखता है, सीने से हरदम लगाता है। हाथों में खुदावन मुझे रखता है, सीने से हरदम लगाता है। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला छू जाएगा। जब मैं पुकारूं मेरी वेदी पर, आग के शोले वो भेजेगा। आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला छू जाएगा। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। हथियार खिलाफ कोई हो मेरे, नुकसान कभी ना कर पाएगा। ढाल खुदावंद है मेरी, हर जंग मुझे वो जिताएगा। हथियार खिलाफ कोई हो मेरे, नुकसान कभी ना कर पाएगा। ढाल खुदावंद है मेरी, हर जंग मुझे वो जिताएगा। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। ताकत उसकी हाँ पाकर मैं दौड़ूंगा, कभी ना थकूंगा। उम्मीद खुदा पे मैं रखूंगा, उकाब सा जोर मैं पाऊंगा। ताकत उसकी हाँ पाकर मैं दौड़ूंगा, कभी ना थकूंगा। उम्मीद खुदा पे मैं रखूंगा, उकाब सा जोर मैं पाऊंगा। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। आओ हम प्रभु के
यिर्मयाह नबी के द्वारा कुछ बातें करें। यिर्मयाह नबी जो बाइबल धर्मशास्त्र में है, 1 अध्याय से 52 अध्याय तक, ये एक बड़ा नबी माना जाता है और इसका संदेश इज़राइल के और यहूदा के लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचा और उनके चाल चलन, उनके स्वभाव, उनकी धार्मिकता के जीवन और राजनीतिक परिस्थितियों पर वे बड़ी क्रूरता के साथ में ये संदेश उन्हें देना चाहता है। और उस जमाने में इज़राइल और यहूदा देशों में ये संदेश दिया जा रहा था। वर्तमान समय में भी वो संदेश आज भी कलीसिया में लागू होता है। यिर्मयाह नबी का पहला अध्याय में हिजकिय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाला याजकों में से एक था, उसी की ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिय्याह के दिनों में उसके राज के 13वें वर्ष में पहुंचा। यह एक संदेश जो यिर्मयाह का था, एक बालकपन में प्रभु ने अपनी प्रचार सेवा के लिए बुलाहट के रूप में उसको बुलाया। और इसमें लिखा हुआ है कि तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा और गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरे लिए अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। और ये पुराने नियम में प्रमुख नबियों में से एक था और जीवन काल जो यीशु मसीह के समय में और उस संदेश के का आज के साथ जोड़ा गया है जो यीशु का सुसमाचार है। और उस जमाने में यहोवा परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा था। युवा अवस्था में इसकी बुलाहट हुई। नबी का होने के लिए एक विशेष कार्य उसके लिए था और उसका प्रमुख संदेश था कि हृदय की धार्मिकता को जीवन की धार्मिकता के रूप में प्रकट करना। और उसने कहा है कि मैं तुमको एक व्यवस्था दूंगा जो तुम्हारे हृदय पर लिखी जाएगी। और ये परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ, परमेश्वर के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ जोड़ उसने दिया। और उसने प्रभु के बारे में ये बताना शुरू किया कि तुम्हारा जीवन चाल चलन अच्छा नहीं है और तुमने अपना जीवन अच्छा नहीं रखा है। तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ, परमेश्वर की व्यवस्था को मानो। यिर्मयाह यही संदेश उस इज़राइल को और उनकी जातियों को ये देना चाह रहा था। इज़राइल जाति कई ऐसी कठिन परिस्थितियों में परेशान मौजूद हो रही थी। जब इज़राइल जाति परेशान हो रही थी तो इज़राइल पर परमेश्वर की दया हुई और यहोवा ये कहता है कि सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का सब सुनने में आता है। और राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा कहता है कि रोना और पीटना और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने इब्राहिम की ये बातें कहकर विलाप करते सुना है।
तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया, परंतु अब तू मुझे पर तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या अब्राम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब मैं उसके विरोध बातें करता हूँ तब मुझे उसका स्मरण होता है। ये इज़राइल के अब्राम देश के संबंध में बातचीत करी। यिर्मयाह ने बारूक के माध्यम से एक पुस्तक लिखी और बार बार ये बात कही कि देखो, तुम अपने चाल चलन अपने परमेश्वर के अनुसार रखो, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करो और उसके नियमों का पालन करो। परंतु इज़राइल के लोग परमेश्वर को भूल गए थे, मूर्ति पूजक हो गए। राजाओं ने उन पर हमला किया। राजा भी, जितने भी राजा इज़राइल में हुए, उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना नहीं। यिर्मयाह बार बार उन्हें यही संदेश देता कि शांति का राजकुमार, शांति, आत्मिक शांति के लिए तुम आओ। तुम भटक गए हो, तुम अपना जीवन प्रभु को दो। ये खास संदेश यिर्मयाह नबी देता है। आज के समय में यिर्मयाह का संदेश कलीसियाओं के अंदर यही बात है। हमारी कलीसियाएं भटक गई हैं। हमारी कलीसियाओं में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां नजर आती हैं। आप लोग मसीहों के बीच में प्रचार करना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रचार आप बाहर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां का वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु का संदेश अब केवल मसीह समाज के बीच में ही तक रह गया है। प्रभु बार बार इस बात के लिए यिर्मयाह के द्वारा ये बात कहना चाह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यिर्मयाह उसका 33 अध्याय में उसका 3 पदों में इस बात के लिए लिखा हुआ है कि देखो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी समझते नहीं हो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इज़राइल गिराया जाता है, दमदमों में तलवार के साथ सुबह से लड़ सकते हैं। यो कहता है कि कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु क्रोध और जल्लाहट से आकर मैं उनको मरवा डालूंगा। ऐसी कठिन परिस्थितियां जो कि यिर्मयाह कहता है कि देखो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें अद्भुत और रहस्यमय बातें बताऊंगा। ये बात सच है। हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। कलीसिया का हर एक बंदा प्रार्थना करे, प्रभु के जीवन में एक नया परिवर्तन, जिसके पास प्रभु है उसके जीवन में नया परिवर्तन का महसूस कर सकेंगे। यिर्मयाह और उसके 7 अध्याय में भी इस बात के लिए वर्णन किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत वर्णन है। यिर्मयाह के उसके 7 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं और लिखा हुआ है कि जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो यह है कि यहोवा के भवन के फाटकों में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कहे कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है वो यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन और कामों को सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, ये यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल चलन का काम सुधारो, सचमुच मनुष्य का बीच न्याय करे, परदेशियों और अनाथों और विधवाओं पर अंधेर ना करो और स्थानों पर निर्दोष की हत्या ना करो, दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिनसे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में
जो मैं तुम्हारे पूर्वजों को दिया युगों तक रहने दूंगा। ये बात सच है। व्यवस्था विवरण और उसका 28वें पदों में इसका वर्णन पाया जाता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी व्यवस्था का पालन करें। व्यवस्था विवरण की किताब में भी प्रभु के इस वचन में इस बात के लिए लिखा हुआ है। हम इसको पढ़ेंगे 28 अध्याय के, और उसमें बड़ा खूबसूरत जिक्र है कि हमें अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करना है। और लिखा है कि सब आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी पूरी करो और चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं और उस पर चलते हैं तो प्रमुख 5 आशीषें हमें मिलती हैं। और वो आशीष जो हमें मिलती है आत्मिकता की आशीष है, जो कि रोमी उसका 8 अध्याय उसका 1 और उसके 18 पदों तक हम पढ़ेंगे। और स्वर की आशीषें प्रकाश वाक्य उसका 20 और उसके 18 पदों को, प्रकाश वाक्य 21 और उसके 4 पदों में। और एक और चीज शरीर की आशीषें नीति वचन 3 अध्याय में हमारा शरीर के संबंध में लिखा हुआ है। जमीन और संसार की आशीषें हमें मिलती हैं। धार्मिकता की आशीषें मत्ती 6 उसके 33, रोमियो 1 उसके 17 पदों में। ये आशीषें हमें मिलती हैं जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर और उसकी आज्ञा और नियम और उसके नियम के अनुसार, संस्कारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये आशीषें हमें बराबर परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। लेकिन आज के युग के समय में बहुत से लोग, हमारी कलीसिया के लोग, उन आशीषों को छीनते हैं, ना कि लेते हैं। छीन कर लेते हैं। हम उन छीनने से हमें आशीष प्राप्त नहीं हो सकती। हमें परमेश्वर की ओर से आशीष है। हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ये बात सच है कि हम अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करें। और हमारी व्यवस्था बाइबल है, उसके जीवन चरित्र के अनुसार ये बाइबल है। इस बाइबल के मुताबिक हम अपने जीवन को चला सकें। कलीसिया का आधार बाइबल है। और यिर्मयाह का संदेश यही था। एक बार ऐसा हुआ कि जब बारूक के माध्यम से यिर्मयाह नबी ने वहां पर यरूशलेम के एक मंदिर पर खड़े होकर ये संदेश देना प्रारंभ कर दिया कि देखो, तुम अपना चाल चलन परमेश्वर की ओर करो, तुम अपने जीवन को सुधारो, अपने कामों को सुधारो और प्रभु की ओर आओ। तो लोगों में चिढ़ होने लगी और उसको पकड़ लिया, यिर्मयाह को पकड़ लिया और पकड़कर उसको एक गड्ढे में डाल दिया। और ऐसा गड्ढा जो कुआं का रूप में धारण था और वहां पर दलदल थी और उसमें उसको डाल दिया। कई दिनों तक वहां पड़ा रहा, भूखा और प्यासा रहा। खोजा, एक इसमें वर्णन है कि खोजा वहां पर आया और उसने 30 लोगों को इकट्ठा करके उसने कहा कि अरे वो तो भूखा मर जाएगा, यिर्मयाह भूखा मर जाएगा। और ये तो परमेश्वर का जन है, नबी है, ये दर्शी है। लेकिन उन्होंने 30 लोगों ने अपने कपड़ों को लेकर आए और उन कपड़ों को लेकर कहा कि यिर्मयाह, इन कपड़ों को तू क्या कर, अपने पेट के नीचे दबा और फिर तू उससे निकल। और रस्सी डालकर फिर यिर्मयाह को ऊपर खींच लिया और उसकी जान बचाई गई। ऐसा कई बार यिर्मयाह के साथ घटना घटित हुई। एक बार उसको एक मकान में कैद कर लिया गया और कई दिन तक उसको कैद रखा। यिर्मयाह को कई बार उसको मारने का षड्यंत्र किया गया। क्यों? क्योंकि वे राजाओं के खिलाफ थे और लोगों के जो प्रभु के साथ नहीं चलने वाले लोग थे उनके खिलाफ में वो संदेश दे रहा था। और यही कि उनका चाल चलन अच्छा और भला हो। आज की परिस्थितियों में मैं और आप कैसी कठिन परिस्थितियों के बीच में रह रहे हैं। संसार इतनी तेजी से पाप में बढ़ रहा है, इतनी तेजी से मौत संसार में फैलती चली जा रही है। लोगों में अब दीर्घायु नहीं पाई जाती है और लोग परेशान से नजर आते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु के पास आओ। यिर्मयाह का एक सादा सिंपल संदेश बड़ी कठिन परिस्थितियों में पहुंचा और बार बार यही कहता है कि देखो, मैं अपनी नई वाचा तुम्हें देता हूँ, नई व्यवस्था तुमको देता हूँ। और वो व्यवस्था परमेश्वर से प्रेम के साथ जुड़ी हुई है, वो व्यवस्था प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार का संदेश उसने जब इस बात के लिए जब वो प्रचार कर रहा था तो उसने एक और भी जिक्र किया कि देखो,
जो परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की हैं। सच्ची कल्पनाएं हैं। वो परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके लिए अच्छी कल्पनाएं करता है और वो बार बार कहता है कि देखो तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें अद्भुत रहस्यमय बातें बताऊंगा। यिर्मयाह का संदेश यही उन लोगों के बीच में पहुंचा और आज के समय में भी हम और आपकी कलीसियाओं में यही संदेश है कि हम अपने जीवन को अच्छा और भला बनाएं और अच्छे जीवन चरित्र के साथ बढ़ें। यही प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद। यिर्मयाह ने एक और बात कही और वो ये कहा कि क्या तुमने परमेश्वर के वहन को डाकुओं की खो बना दी। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया जब वो यरूशलेम में आया और कल के समय सोमवार को आपने ये बात देखा होगा दोपहर सप्ताह में कि मंदिर की सफाई, और यीशु ने उस मंदिर को देखा और ये शब्द कहा कि तुमने मेरा भवन डाकुओं की खो बना दिया। आज मंगलवार प्रभु यीशु मसीह से सदूकी, शास्त्री और बहुत से धर्म याजक लोग प्रभु से सवाल जवाब करते हैं और ये कहते हैं कि तुझे ये अधिकार किसने दिया है। ये सवाल प्रभु से लोगों ने करना शुरू किया। दूसरा सवाल एक और क्या कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर एक और सवाल कर दिया कि क्या पुनरुत्थान है या नहीं है, क्या जी उठना है या नहीं है। ऐसे सवाल प्रभु से करना शुरू किए और प्रभु ने बड़ी गंभीरता के साथ इन सवालों को दिए। आप सुनेंगे और भी बहुत से प्रचारक लोगों के द्वारा इस संदेश को आप सुन सकते हैं YouTube के माध्यम से। बहुत से संदेश जो आपको अच्छा संदेश देने वाले लोग हैं और आज के मंगलवार के समय में ये प्रभु के अधिकार के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु का अधिकार तो पाप क्षमा करने का है, उद्धार करने का है, स्वर्ग के राज का प्रवेश करने का है, नए जीवन का मन परिवर्तन करने का अधिकार है और स्वर्ग के राज का वारिस बनाने का अधिकार है। एक ऐसा भवन जो चिरंजीव है उसमें प्रवेश करने का अधिकार है। प्रभु के पास आंधी और तूफानों पर अधिकार है, जीव जंतुओं पर अधिकार है, सारी सृष्टि पर प्रभु का अधिकार है। मेरे और आपके जीवन पर भी अधिकार है। सबसे बड़े अधिकार मेरे और आपके जीवन को नया बनाने का अधिकार है, स्वर्ग के राज का प्रवेश करने का अधिकार है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। धन्यवाद।